श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल टेल्स विथ रंजीत में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, काल नामक यह कहानी रहस्यमयी एवं खौफनाक एक आत्मा पर आधारित है। इस आत्मा के चक्कर में फंसकर अभी तक उन चारों दोस्तों में से 2 दोस्त अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव की किसी तरह जान जाते जाते बची थी। श्रोताओं, अब आगे की कहानी सुनने के लिए इस कहानी के अगले भाग काल पार्ट 5 की ओर बढ़ते हैं। एसआई तिवारी ने अपनी तेज गति से भागे जा रही गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दिया था। उन्होंने गाड़ी से तुरंत उतरकर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव को संभाल लिया था। धर्मेंद्र यादव कुछ भी बोलने की स्थिति में उस वक्त नहीं थे। उनके चेहरे पर साक्षात मौत का भय दिख रहा था। एसआई तिवारी इंस्पेक्टर को गाड़ी में बैठाने के बाद अपने 2 अन्य कांस्टेबलों के साथ अगल बगल सर्च अभियान में लग गए थे। जल रही आग के पास पहुंचकर वे अचंभित थे। वहां पर एक काली बिल्ली बैठी थी जो उस अंधेरे में उन्हें खौफनाक तरीके से घूरे जा रही थी। एसआई तिवारी ने अपना पांव डर के मारे वापस खींच लिया था। पंचर गाड़ी की स्टेपनी बदलवाने के बाद सभी लोग वापस थाने पहुंच गए थे। कुछ समय बाद नॉर्मल होने के बाद इंस्पेक्टर यादव ने उनके साथ घटित उस खौफनाक पल के बारे में एसआई तिवारी को बता दिया था। सारी कहानी सुनने के बाद एसआई तिवारी काफ़ी अचंभित हुए थे। इस तरह की रहस्यमयी कहानी बचपन के बाद पहली बार वे सुन रहे थे। इंस्पेक्टर यादव हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अगले दिन एसआई तिवारी के साथ एक बार फिर उस गांव जाने का फैसला कर लिया था। रात के लगभग 9 बजने वाले थे। इंस्पेक्टर यादव सोने के लिए घर चले गए थे। एसआई तिवारी कल के बारे में सोचने लगे थे। इधर हॉस्टल में अपने आप को लगभग कैद कर लेने वाले दोनों दोस्तों को हर समय अपनी मौत का खौफ सता रहा था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी इनके गेट पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज़ें आने लगती है। अमर तथा विक्रम दोनों काफ़ी डर गए थे। भला इस आधी रात के समय कौन आ सकता है? कहीं काल तो नहीं? इस बीच आवाज़ें आने लगी थी, दरवाज़ा खोलो, मैं एसआई तिवारी। दोनों की सांस में सांस आई थी। विक्रम ने दरवाज़ा तुरंत ही खोल दिया था। एसआई तिवारी ने पिकनिक से लेकर अब तक की सारी घटना इन दोनों से सुन ली थी। अपना ख्याल रखना बोलकर एसआई तिवारी वापस थाने चले गए थे। अगले दिन 10 बजे के आसपास एसआई तिवारी एवं इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव एक ही गाड़ी में सवार होकर उस गांव की ओर निकल पड़े थे। इंस्पेक्टर यादव खुद गाड़ी चला रहे थे। लगभग 1.5 घंटे बाद दोनों उस गांव में पहुंच गए थे। दोनों ने कुछ ही देर बाद लोगों से उस रहस्यमयी नदी के बारे में पूछनी शुरू कर दी थी। जितनी लोग उतनी कहानी। इंस्पेक्टर यादव ने कल शाम वाली वृद्ध व्यक्ति को काफ़ी खोजा, लेकिन कहीं भी वह नहीं मिला। लोगों से पूछने पर लगभग सबों ने वैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी जानकारी होने से अनभिज्ञता बताई थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने पास में बसे अगले गांव की ओर चलने का फैसला कर लिया था। तभी सुनसान रास्ते में इनकी गाड़ी की ओर आते हुए वृद्ध दिख गया था। इंस्पेक्टर यादव ने उसके पास पहुंचते ही तुरंत ही गाड़ी रोक दी थी। दोनों तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतर गए थे। उस वृद्ध ने इंस्पेक्टर यादव को तुरंत ही पहचान लिया था। इंस्पेक्टर यादव ने उस रहस्यमयी नदी के बारे में तुरंत पूछ लिया था। अगले ही पल वह वृद्ध बगल परी पत्थर पर बैठकर कहानी सुनाने लगा था। वे दोनों भी उसके बगल में बैठ गए थे। यहाँ से करीब 5 कोस जंगल के अंदर एक गांव काशीपुर है। उस गांव में तकरीबन आज से 20 साल पहले एक अत्यंत बदमाश एवं हत्यारा आदमी रहता था। उससे गांव के लगभग सभी लोग त्रस्त हो गए थे। वह बात बात में लोगों की जान भी लेने से नहीं हिचकता था। अंत में उससे परेशान कुछ लोगों ने उसे उसके घर से ही सोए हुए हालत में पकड़ लिया था। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। लोगों ने पकड़ने के बाद उसके हाथ पांव बांधकर उसी नदी में फेंक दिया था। वह डूबते समय बचाओ बचाओ की आवाज़ें देते रहा था। लोग वापस अपने घर चले गए थे। कुछ ही देर बाद वह शांत हो गया था। उस दिन अमावस्या का दिन था।
कुछ दिनों बाद उस जगह एक तांत्रिक लोगों को बैठा हुआ दिखा था। वह तांत्रिक उसके लाश के पास बैठकर कुछ तंत्र विद्या साध रहा था। लोग डर के मारे उधर जाना छोड़ दिए थे। उसके बाद से अक्सर उस नदी से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती रहती थी। आज भी अगर गलती से कोई अनजान व्यक्ति उसके भरम में पड़कर उसे अगर बचाने जाता है तो देर सवेर उसे उस काल के हाथों मरना ही पड़ता है। अब तक पिकनिक मनाने आए कई बाहरी व्यक्ति उसके शिकार बन चुके हैं। कहते हैं उसकी आत्मा पर अभी भी उस तांत्रिक का वश है। वह अपनी कैद में उस आत्मा को रखे हुए है। जब तक वह तांत्रिक सोया रहता है वह काल काफ़ी शांत एवं रहमदिल रहता है, लेकिन उसके जगते ही वह काल खूंखार बन जाता है। उस तांत्रिक के मरते ही वह काल उसके बंधन से मुक्त होकर वापस अपने लोक लौट जाएगा। फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अमावस्या के दिन जो भी उस काल के बारे में कुछ भी बातें करता है उस तांत्रिक को तुरंत ही पता चल जाता है। उसकी कुछ समय बाद असमय मौत हो जाती है। इसलिए उस दिन कोई भी लोग उस बारे में बातें नहीं करता है। वह तांत्रिक मिलेगा कहाँ? इंस्पेक्टर यादव ने तुरंत पूछ डाला था। इसी जंगल में कहीं भी तुम्हें ढूंढ कर मारना होगा, वो भी सोए हुए में। तुम लोग जान बचाकर जल्दी भागो, उस तांत्रिक के जगने का समय हो गया है। वह वृद्ध व्यक्ति बीच जंगल की ओर चल पड़ा था। दोनों डरे एवं सहमे गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से निकल पड़े थे। श्रोताओं, इस अंक में बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी शीघ्र आने वाली कहानी काल पार्ट 6 अवश्य सुने। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें।